आज देखेंगे हम नींव खुदाई का। नींव खुदाई में आप दर विश्लेषण करेंगे, यानी नींव खुदाई की रेट निकालेंगे कुल मिला के, यानी एक्सकवेशन यानी अर्थवर्क का आप रेट निकालेंगे, ठीक, इन एक्सकवेशन यानी खुदाई का है। इन ऑर्डिनरी सॉइल, ठीक, ऑर्डिनरी सॉइल यानी साधारण मृदा। जैसे ही मृदा का प्रकार चेंज होगा वैसे ही सब कुछ चेंज हो जाएगा, रेट वेट सब चेंज हो जाएगी। रेट क्यों चेंज हो जाएगी अभी देखना। तो ऑर्डिनरी सॉइल में आपको अर्थवर्क का रेट निकालना है, यानी रेट एनालिसिस करना, ठीक। और इसमें क्या होता है, 30 मीटर का आपका लीड, 30 मीटर का आपका लीड और 1.5 मीटर का आपका लिफ्ट जो है वो इंक्लूड रहता है। अगर इससे ज्यादा लिफ्ट है या इससे ज्यादा लीड है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, उसका अतिरिक्त जोड़ देंगे इसको। तो आप कैसे बनाएंगे, पहले कॉलम बना देता हूँ। ये रहे इसके कॉलम। पहले वाले में क्या रहेगा आपका, ये मान लीजिए क्रमांक है आपका, ठीक। फिर आपके मदों का विवरण रहेगा, उसकी मात्रा रहेगी या संख्या रहेगी, ठीक? फिर उसकी दर रहेगी, तो आपका पहला क्रमांक वाला है, सीरियल नंबर लिख देंगे, फिर क्रमांक, ठीक। फिर है मदों का विवरण, फिर रहेगी इसकी मात्रा, फिर रहेगी दर, फिर रहेगा मूल्य। तो पहला अगर हम सामग्री उठाएं, हमको पहले पता है सामग्री जोड़ा जाता है, ठीक, मजदूरी जोड़ी जाती है और विविध चीजें जोड़ी जाती है, ठीक है। तो और ठेकेदार का लाभांश भी जोड़ा जाता है। तो पहले हम जोड़ लेते हैं आपकी सामग्री, ठीक। अगर हम सामग्री देखें तो हमको कोई अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम नींव खुदाई कर रहे हैं, ठीक। अगर आप कंक्रीट कार्य कर रहे होते तब आपको सीमेंट की और क्या नाम है सैंड की जरूरत पड़ती है, लेकिन कंक्रीट खुदाई में आपको कोई अतिरिक्त सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक, कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सामग्री का जो कॉलम रहता है वो खाली रहता है। हाँ, मजदूरी लगेगी उसमें, क्योंकि नींव खुदाई के कार्य में मजदूरी लगेगी, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। तो सामग्री में कोई कोई चीज नहीं लगेगी आपको, ठीक। लेकिन अगर आप मजदूरी देखेंगे तो मजदूरी लगेगी, ठीक। अब मजदूरी क्या होता है, जितने भी कार्य होते हैं ना, सब में क्या होता है, एक मुख्य राजमिस्त्री होता है, ठीक है, यानी जो देखता है काम या फिर इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक? मुख्य राजमिस्त्री होता है, ठीक। जैसे आप जो मशीनरी काम करते हैं उसमें भी मुख्य राजमिस्त्री होता है आपका, तो इसी तरह से इसमें होगा मुख्य राज, जो क्या करेगा, मजदूरी का कॉलम बनाएगा, वो केवल इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक। तो मुख्य राजमिस्त्री आधा, पहले हम लिख लेते हैं मुख्य राजमिस्त्री। अब ये मजदूरी है, मजदूरी के टाइप, मजदूरी में भी कई तरह की मजदूरी यूज होगी, ठीक है। जैसे सामग्री में अलग अलग तरह की सामग्री यूज होती है, उसी तरह से मजदूरी में भी अलग अलग तरह की मजदूरी यूज होती है। कौन कौन से, पहले मुख्य राजमिस्त्री यूज होगा, ठीक।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं 100 मीटर क्यूब के, ठीक, यानी ये जो कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं, रेट निकालने जा रहे हैं, ये 100 मीटर क्यूब के लिए रेट निकालने जा रहे हैं। तो मुख्य राजमिस्त्री आप ले लीजिए आधा। अब ये आधा क्यों ले रहे हैं? अगर 100 मीटर क्यूब है तो आधा लेके चलेंगे, ठीक। अगर 10 मीटर क्यूब है, ठीक, 15 मीटर क्यूब है, 20 मीटर क्यूब है, 8 मीटर क्यूब है, ठीक, तो उन केस में जनरली क्या होता है, आपको 10 देगा या 100 देगा, ठीक। या तो बोलेगा 10 मीटर क्यूब के लिए निकालिए या 100 मीटर क्यूब के लिए निकालिए। तो 10 मीटर क्यूब के लिए आप जनरली मुख्य राजमिस्त्री नहीं लेंगे तो भी चल जाए, ठीक। लेकिन 100 मीटर क्यूब के लिए आप आधा मुख्य राजमिस्त्री ले सकते हैं, ठीक। तो इसकी दर कितनी है? सबसे ज्यादा कॉस्ट मतलब दिहाड़ी इसी की होती है, कितनी, लगभग 500 रुपए के आसपास होती है। तो हम ले लेते हैं 475 रुपये। ये आधे आधे का मतलब ये नहीं है कि मुख्य राजमिस्त्री को आधा काट दिया और आधा साइड पे ले आया और आधा घर पे धर दिया, नहीं। आधे का मतलब ये है कि आधा दिन काम करेगा, ठीक है। पता चले कुछ लोग सोच ले सर मुख्य राजमिस्त्री को आधा आधा कर दिए क्या, नहीं। तो 475 रुपया इसका डेली का वेट वो है, वेजेस। तो कितना हो गया ये एक दिन का, मतलब एक दिन का कितना हो गया, आधा दिन काम कर रहा है, 475 रुपया एक दिन का लेता है, तो इसका आधा कर दीजिए 237 रुपया। अगर 10 मीटर क्यूब है तो कोई जरूरी नहीं है कि मुख्य राजमिस्त्री आप लें, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको कि 10 मीटर क्यूब के लिए कितने मजदूर लगते हैं, ठीक, और 100 मीटर क्यूब के लिए कितने मजदूर लगते हैं, सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एक चीज याद रख लीजिए, 10 मीटर क्यूब के लिए याद रख लीजिए, उसके बाद अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। अगर 100 मीटर क्यूब है तो 10 से गुना कर दीजिए, तो 237 रुपया 50 पैसे। और बेलदार लगेंगे। बेलदार क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बेलदार वो होता है जो खुदाई का कार्य करता है एक्चुअल, ठीक। इसी को मजदूर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मजदूर तो वैसे वो होता है जो ढोने का काम करता है, लेकिन बेलदार क्या होता है जो खुदाई का काम करता है, उसको मजदूर भी बोल सकते हैं। तो अगर 28 मीटर क्यूब कुछ आसपास होता है, जैसे 28 मीटर क्यूब, मैं आपको रेंज लिखा देता हूँ क्या। अगर 28 मीटर क्यूब अर्थवर्क करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, बेलदार लेंगे आप 5, और मजदूर लेंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा साइड में, ऐसे कॉलम बना के जहाँ पे ये नोट कर रहे हैं ऐसे करके लिख लीजिए याद करने के लिए कि 28.5 या फिर 28.3 मीटर क्यूब के लिए 5 बेलदार यूज होते हैं और 4 मजदूर। तो ये 28 था, ये 100 है, ठीक। तो लगभग इसका 4 गुना जो है यहाँ पे मजदूर यूज होंगे और बेलदार यूज होगा, तो 5 यूज हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 यूज हो रहा था, 28.5, ये याद रखिएगा कि 28.5 के लिए 5 मजदूर लेते हैं और 4 को लेते हैं, क्या नाम, बेलदार, सॉरी 5 बेलदार लेते हैं और 4 मजदूर। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बेलदार, यहाँ पे 5 था तो 5 × 25 हो जाएगा, 5 × 25 5 × 20 हो जाएगा, ठीक। 28.3 के लिए 5 बेलदार, तो 100 के लिए लगभग 4 गुना, क्योंकि 4 गुना क्वांटिटी बढ़ गई, इसीलिए 4 गुना करते हैं। और इनकी एक दिन की दिहाड़ी आप मान लीजिएगा 300 रुपए भी मान सकते हैं, 350 भी मान सकते हैं, तो मैं 330 मान के चलता हूँ। ये भी शेड्यूल रेट में आपको दी रहती है कि दिहाड़ी कितनी है एक दिन की उस इलाके में मजदूर, ठीक। तो 330 रुपया, अब ये 20 है और 330, यानी 20 मजदूर 330 रुपया प्रतिदिन लेते हैं, एक मजदूर, तो कितना हो गया 20 से गुणा करके। ये एक मजदूर की रेट लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा साइड में जो दर लिखी हुई है, ठीक। प्रति मजदूर भी लिख सकते हैं इसको, या प्रतिदिन लिख सकते हैं, मैं दिन लिख देता हूँ, प्रतिदिन, ये प्रतिदिन। तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 330 को 20, ये आपका हो गया 66,005 नहीं 5 मिनट। तो ये बेलदार हो गया। अब मजदूर कितने ले रहे थे आप, 28.5 के लिए, 28.5 के लिए आप 4 मजदूर, ठीक। तो आप इसका 4 गुना ले सकते हैं, कितना, 16 ले सकते हैं मजदूर, ठीक। ये जनरली क्या होती है, स्त्रियां होती हैं, ठीक। जो महिलाएं होती हैं वो काम करती हैं, क्या करती हैं, खाली अपने जो फालतू मिट्टी जो काट के निकाले हैं बेलदार, उसको ले जाके दूसरी जगह पे डंप करते हैं, ठीक। तो इसको स्त्री भी लिख सकते हैं ब्रैकेट, देखे भी होंगे साइड पे काम होते हैं, महिलाएं लेके जाती हैं और मिट्टी डालती, क्यों, क्योंकि इनकी कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक। तो इनको देना पड़ता है एक दिन का तकरीबन, आपको मान लीजिए 4 × 16, तो 16 आपको यूज होगा, तो आपको देना पड़ेगा ये कुल मिला के 300
10 रुपया मान लीजिए, एक दिन का इनको दिहाड़ी देना पड़ता है, ठीक, 310 रुपया प्रतिदिन। तो कितना हो गया ये, मल्टीप्लाई करके बताइए। देखिए तो अब मान लीजिए, अब हमको जोड़ना औजार और मशीन। ये औजार भी आप लाएंगे, सीधी सी बात है, बहुत सी चीजें औजार हो सकती है, ठीक। तो औजार और मशीन यानी टूल एंड प्लांट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा हिंदी में, तो मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, टूल और प्लांट। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी में औजार और मशीन, टूल एंड प्लांट। टूल एंड प्लांट का एक मुश्त जोड़ा जाता है, ठीक, एक मुश्त जोड़ा जाता है, इसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, थोड़ी कठिन काम है, तो एक मुश्त जोड़ यानी लमसम जोड़, यहाँ लिख दीजिएगा, दर के अंदर लिख दीजिएगा एक मुश्त। एक मुश्त कितना जोड़ देते हैं आप, 250 रुपए जोड़ सकते हैं एक दिन का, 200 रुपए जोड़ सकते हैं, 150 रुपए भी जोड़ सकते हैं, ठीक, इतना आसपास जोड़ सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ 250, 250 रुपए प्रतिदिन, ठीक। तो एक ही दिन मान लीजिए, एक ही दिन में इतनी खुदाई हो जाएगी सोनी, तो ये हो गया 250 रुपए, एक मुश्त जोड़ लिया, 250 रुपए एक मुश्त लगेगा। सारा जो जितना भी हमारे पास इक्विपमेंट आया, यानी जितने भी कुल्हाड़ी उलाड़ी जो भी है, बेलचा वेलचा जो भी आया, सबका कॉस्ट क्या है, 250 रुपए। तो ये हो गया मजदूरी का। अब ये तो सामग्री और मजदूरी होगी, लेकिन इसमें और चीजें जोड़नी पड़ती है। क्या जोड़नी पड़ती है, तो इसको जोड़ लीजिए पहले, ये जोड़ के बताइए कितना आ रहा है आपको, बताओ ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इतना ले लेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये हो गया। अब इसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग, 10% जोड़ते हैं ठेकेदार का लाभांश, ठीक, और कोई अतिरिक्त खर्चा होता नहीं है जनरली खुदाई के कारण, ठीक है। टूल और प्लांट आपने जोड़ ही लिया, और कोई अतिरिक्त खर्चा, पानी का खर्चा होता नहीं है, ठीक। पानी का खर्चा कब होता है, जब आप भराई कर रहे होते तब भले आप जोड़ लेते एक मुश्त 100 रुपया 50 रुपया, ठीक, लेकिन जब खुदाई का कार्य कर रहे हैं तब जनरली नहीं लिया जाता। तो 10% आप ठेकेदार का लाभांश जोड़ लेते हैं, लाभांश, ठीक है। ठेकेदार का लाभांश 10% जोड़ ले, तो किसका 10%, ये 12,047 रुपया 50 पैसा लिखा हुआ, इसका 10%, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12,004.75, ठीक है। 10% इसका निकालना है तो 10% इतना ही होगा, करके देख लीजिए, ठीक। तो ये टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी, इसमें आप जोड़े कितना है, 12,004.75, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई आपके पास 13,252.25, ठीक, रुपया। अब ये कितने के लिए कॉस्ट आई, ठीक, ये कॉस्ट आई आपकी प्रति 100 मीटर क्यूब के लिए कॉस्ट आई है, क्योंकि आपने जो मजदूरी ली है, ठीक, वो प्रति 100 मीटर क्यूब के लिए ली है, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दर लिख सकते हैं, आपने दर निकाली, कितने के लिए निकाली है दर, इस दर को लिख सकते हैं आप प्रति 100 मीटर क्यूब, या इसको और तरह से लिखा जाता है प्रति परसेंट मीटर क्यूब, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि प्रति 100 मीटर क्यूब के लिए रेट, तो कितनी रेट है, 132.52 रुपया। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 मीटर के लिए बताइए, 10 मीटर क्यूब के लिए, तो इसको 10 से डिवाइड कर, ठीक, 10 से कह रहा हूँ, 100 से डिवाइड कर, प्रति 10 के लिए पूछा जाए, प्रति 10 के लिए पूछा जाए तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, और प्रति घन मीटर पूछा जाए तो मैं प्रति घन मीटर निकाल दूंगा, तो प्रति घन मीटर, तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर प्रति घन मीटर लिख रहे हैं, प्रति मीटर, ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ब्रैकेट के बाहर नहीं जाएगा, हो गया, तो मैं कह सकता हूँ, ठीक। तो 100 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा आपका 132.52 पैसा, ठीक। तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 133 रुपया, 133 रुपया, ठीक। अब ये दर आ गई आपके पास 133 रुपये, कितने के लिए, प्रति मीटर क्यूब। तो ये आपने किया रेट एनालिसिस, ठीक, आपने क्या निकाला, आपने एक्सकवेशन की रेट निकाली, ठीक। तो इसके अंदर ये चीजें इंक्लूड रहती है, ठीक, लेकिन हमको तो लगता है कि केवल एक्सकवेशन है, नहीं, ये सब चीजें इंक्लूड है, उसमें मजदूरी की कॉस्ट है,
10% ठेकेदार का लाभांश है, ठीक, टूल और प्लांट है, सामग्री तो जनरली कुछ लगती नहीं है इसमें, ठीक। तो ये हो गया, तो 132 रुपया या 133 रुपया प्रति मीटर क्यूब इतनी कॉस्ट आएगी आपको अगर वो करना है, एक्सकेवेशन करना ऑर्डिनरी सॉइल, ठीक। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्या, कि प्रति 28.3 मीटर क्यूब के लिए 5 क्या नाम बेलदार यूज होते हैं और 4 मजदूर, ठीक। इसको आप लगभग 4 से मल्टीप्लाई करके 100 के लिए निकाल लीजिए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 5 ही होना चाहिए, 6 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसके आसपास ही होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि 28.3 मीटर क्यूब के लिए आप 100 मजदूर लेंगे या 100 बेलदार लेंगे, ठीक। तो ये गलत है। चलिए, इसमें यहाँ तक किसी को समस्या, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा क्या?